जीविका बचाओ आंदोलन समिति का प्रतिनिधि मंडल एडीएम सिटी से मिला, दिया प्रस्ताव पत्र। आपको बता दें, मुरादाबाद कपूर कंपनी फल मंडी बुलडोजर से उजाड़े जाने के खिलाफ पिछले 235 दिन से पीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। विगत 15 जनवरी को रोजी रोटी बचाओ कन्वेंशन में सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव पास किए गए थे। प्रस्ताव 1 जिलाधिकारी को देकर मांग की गई, कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी को तत्काल बहाल किया जाए। एडीएम सिटी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा। दूसरा प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि किसी भी दुकान मकान पर बुलडोजर न चलाया जाए, दुकानें न उजाड़ी जाएं, सभी के कारोबार की सुरक्षा की जाए, किसी का भी ठेला, फल, पटरी, खोमचा, रेडी लगाने वाले पर बुलडोजर न चलाया जाए, उनके कारोबार की रक्षा सुरक्षा की जाए। उधर आज रेल प्रबंधक कार्यालय पर भी प्रतिनिधि मंडल डीआरएम से मुलाकात करने पहुंचे। एक प्रस्ताव डीआरएम को देकर कपूर कंपनी मंडी बहाली के लिए मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से नसीम वारसी, हरकिशोर सिंह, पूजा बाला, मोहम्मद गौरी, अविनाश चंद्र एडवोकेट, अरशद अली एडवोकेट, श्याम सुंदर, सुशील, मायादेवी, राजवती, प्रधान, रिजवान आदि लोग मौजूद रहे। अरशद अली एडवोकेट। जी सर, आज क्या प्रोग्राम? देखिए सर, विगत 235 दिन से हम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने माताओं, बहनों, भाइयों के साथ बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारा जो कपूर कंपनी पर फुटपाथ पर वो भी अंदर जाकर रोजी रोटी का साधन था सब्जी बेचना। सब्जी हम लोग बेचते थे, हमारे साधन को प्रशासन के द्वारा उजाड़ दिया गया, हमें बेरोजगार कर दिया गया, हमारे घर पे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, हमारे चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। जबकि माननीय योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले ये स्पष्ट रूप से जनता से वादा किया था कि किसी का भी आशियाना नहीं तोड़ा जाएगा, ना ही किसी को बेरोजगार किया जाएगा और भोली भाली जनता का मान सम्मान कायम रखा जाएगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। बुध बाजार पूरा तोड़ा जा रहा है। रोजी रोटी के लिए आज आम इंसान परेशान है। रोजगार खत्म हो गए, नौकरियां खत्म हो गई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को हमारे देश के नौजवानों के रोजगार के विषय में भी सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी सार्थक हो, उसका जन जीवन उच्च कोटि का हो। इस और हमारे नेतागणों को ध्यान देना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को ध्वस्त करना किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो हमें अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हैं, उन अधिकारों को प्राप्त करना हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे देश में जो ये कुर्बानी शहीदों ने दी है, क्या इस कारण दी है कि आज हमारे देश का नौजवान सड़कों पर है, आज देश में भूखमरी है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, आज जो कार्यक्रम था सर, वो कार्यक्रम ये था कि जो विगत 15 जनवरी को 2 प्रस्ताव पास किए गए थे आम सभा में, जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे। ये था कि एक तो हमारा जो धरना है ये चलता रहेगा और दूसरी बात, प्रशासन को एक ज्ञापन हम देंगे, प्रस्ताव देंगे कि वो इस धरने को समाप्ति की ओर जो भी समझौता वार्ता है वो नेतागणों से कर इस मसले को हल करें और जो प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति है उसको वापस ले, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। क्या आश्वासन देना? यही आश्वासन दे सर कि जो भी है तोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा और जो रोटी रोजी के लिए भटक रहे हैं, जिनके आशियाने उजाड़ दिए गए हैं, उनको रोजी रोटी का साधन उपलब्ध कराया जाए। जहाँ जहाँ पटरी लगी थी वहाँ पटरी लगवाई जाए। सर, आज आप जो रेलवे ऑफिस आए थे, किस लिए आए थे? आज हम लोग यहाँ आए हैं मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय पर प्रस्ताव देने के लिए। तो अभी 15 जनवरी को रोजी रोटी बचाओ कन्वेंशन जिलाधिकारी कार्यालय पर आयोजित हुआ था, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोग, तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और जो मंडी फल सब्जी मंडी है कपूर कंपनी, उन तमाम लोग जो वहाँ मौजूद थे। उस कन्वेंशन में 2 प्रस्ताव पास हुए थे।
उन प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव जो कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी का है वो हम यहाँ देने के लिए डीआरएम महोदय को आए हैं कि 235 दिन हमारे धरने को चलते हुए जिलाधिकारी कार्यालय मुरादाबाद के सामने हो गया है, जो दिन रात चल रहा है, तो ये मंडी को बहाल किया जाए और जो वहाँ हमें रोजी रोटी जो करवाने का जो अवसर है वो दिया जाए, क्योंकि वो ज़मीन अभी भी खाली पड़ी हुई है और वो हमारी ज़मीन है। हम सैकड़ों साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब ये व्यवस्था डीआरएम महोदय बनाएं कि हमारे कैसा है। हम कह रहे हैं कि हमें अस्थायी रूप से जो टेम्परेरी होता है कि हम सुबह आएंगे, काम कर अपना सब्जी बेचेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि ये डेली यूज की चीज़ें हैं, फल है, सब्जी है या मछली है, ये जो चीज़ें हैं, तो उसको सैकड़ों साल से हम वहाँ काम कर रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे। तो ये प्रस्ताव वहाँ पास हुआ था कि ये प्रस्ताव डीआरएम रेलवे को दिया जाए और एक प्रस्ताव हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, जो हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया है, और इससे संबंधित जो कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी है वो प्रस्ताव एक हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि इस समस्या का शांतिपूर्वक ढंग से हल किया जाए, क्योंकि ये कोई कहीं की नीति नैतिकता नहीं है कि आप उजाड़ रहे हैं, आप रोजी रोटी छीन रहे हैं। देश में हर एक व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है और उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो 15 जनवरी को प्रस्ताव पास हुए थे वो हम देने के लिए यहाँ डीआरएम महोदय को आए हैं। हमने अपना प्रस्ताव दे दिया है और आश्वासन मिला है कि अभी वो प्रस्ताव पे उनको देंगे और डीआरएम साहब से हम बाद में बात कर लेंगे। अभी हमने प्रस्ताव दिया है और जो जिला प्रशासन को हमने दिया है प्रस्ताव, उनमें उन्होंने आश्वासन दिया है, वो कुछ बातचीत चल रही है कि वो इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे और जिला प्रशासन लगातार इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। हमें बड़ी उम्मीद है जिला प्रशासन से भी कि वो इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे और हम इसके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि देश के अंदर वो कोई प्रशासनिक मशीनरी हो या शासन हो, देश के नागरिकों के जो रोजी रोटी का अधिकार है, रोजी है, रोटी है, उनका कारोबार है, उस पे हमले ना किए जाएं, उन पे आँच नहीं आनी चाहिए। अगर किसी की रोजी रोटी चली जाएगी, आज ये सैकड़ों परिवार पिछले 8 महीने से धरना चल रहा है, ये सैकड़ों परिवार बर्बाद हो गए। आज मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं भर रहे हैं, सब्जी रोटी के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। कोई कारोबार ऐसा जो 100 साल से पुश्तैनी एक कारोबार कर रहे थे, उसका अचानक इस तरीके से उस पर बुलडोजर से रोन देना, तो ये सरकार की नाइंसाफ़ी है। अपने ही नागरिकों के ऊपर इस तरीके का बुलडोजर चलाना ये सरासर गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं, पहले भी हम कह रहे हैं, और हम जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बुद्ध बाज़ार के अंदर लगातार बुलडोजर चल रहा है। हमने तमाम रैलियां की, हम यहाँ के जन प्रतिनिधियों से मिले, शासन प्रशासन को अपनी मांग पत्र के माध्यम से ये कहा कि किसी के देश के, शहर के, प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का कारोबार नहीं उजड़ना चाहिए। ये सरासर गलत है और ये जो सरकार कर रही है ये देश की जनता के साथ अन्याय है। वो चाहे ठेले वाला हो, फड़ वाला हो, दुकानदार हो या कोई भी हो, अगर वो किसी का कारोबार उजड़ता है, उस पर बुलडोजर चलता है, तो उसकी सामाजिक इज्जत भी जाती है, उसका मान सम्मान पे भी ठेस पहुंचती है। तो ये जो सरकार कर रही है, जो ये योगी की सरकार, जो योगी जी की सरकार, केंद्र की मोदी जी की सरकार, जो रोज़गार देने के बजाय जो छीनने का काम चल रहा है, ये सारी जनता इस बात को देख रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता से, सभी से ये अपील करना चाहते हैं। हमने पहले भी इस बात को शहर के लोगों को पर्चा बांटकर, रैलियां निकालकर और उनसे मिलकर ये आह्वान किया था कि अपने कारोबार के लिए बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए आप आइए। आज आप देखिए शहर के जो सरकार के जो नेतागण हैं, आज बुलडोजर चल रहा है, कारोबार टूट रहे हैं, 100 साल पुरानी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है, किसी के कारोबार की कोई व्यवस्था नहीं है और वो आराम से जो है अपने घर पे बैठे हुए हैं,
उन्हें इस बात की चिंता नहीं है, फिर वोट मांगने के लिए आ जाएंगे। तो आगे सरकार रोजी देने के लिए है या रोजी छीनने के लिए है, तो ये गलत हो रहा है। यही हम प्रस्ताव हमने शासन को भी दिया है, प्रशासन को दिया है। यही एक प्रस्ताव जो कपूर कंपनी मंडी का है वो हम देने के लिए आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मंडी बहाल होगी और इस तरीके से लोगों के कारोबार पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और हम सबसे ये अपील करते हैं कि अपने रोजी रोटी को बचाने के लिए एक हों, सड़क पर आएँ और सरकार पर दबाव बनाएं, क्योंकि तो यही हमारा है कहना कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और हमारी मंडी जल्दी से जल्दी बहाल होनी चाहिए।